माननीय परीक्षक और मेरे प्यारे दोस्तों, साहित्य जागर के 5वें वर्धापन दिन के अवसर पर दृष्टि फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में मैं मुंबई परेल से बेबी गंगाधर मोरे आपके सामने एक हिंदी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हार की जीत। उसके लेखक है सुदर्शन। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देकर आता था। भगवत वचन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता था। वह घोड़ा सुंदर था, बलवान था। उसकी जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से हरारा करते, खाना उसको दाना देते और देख देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में वो रहते थे और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसी भ्रांति हो गई थी। वे उसके चाल पर लट्टू थे। कहते हैं ऐसा चलता है कि जैसा घटा को देखकर मोच नाच रहा हो। संध्या समय सुल्तान के पीठ पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगाते उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंच गया, नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देखता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इस चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। अधीरता से बोले, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो देखे क्या? दूसरे के मुंह से प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती का हृदय अधीर हो गया था। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय में साफ लौटा गया। वह डाकू था। वह वस्तु उसे पसंद जो आएगी उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल भी था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा।
परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ अवसाधन हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को। मन मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामलाल यहाँ से 3 मील है, मुझे उधर जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो। परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाते लेके जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से भरी हुई चीख निकल गई। अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और निश्चय करके जोर से चिल्लाकर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेराते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह। बाबा भारती ने निकट जाके उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इस वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़ा लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गाड़ दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उसे कभी कोई संबंध नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी तरह गूंजते रहे। सोचता था, ऐसे उच्च विचार, कैसा पवित्र भाव, ये उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख
फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। रखवाली में पूरे रात सोते नहीं थे और लेकिन परंतु आज मुख पर दुख रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कई लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। तो दोस्तों, उसी रात डाकू खड़क सिंह ने घोड़े को उसके स्थान पर बांध दिया। धन्यवाद।